नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजू हब पॉइंट पर। तो हम टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था आप लोगों का गुणन और उस पर बेस्ड एग्जाम्पल कि किस तरह से दो मैट्रिक्स को गुणन किया जाता है। तो हम ना नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। कोई मैट्रिक्स रखिए A 1 0 0 -1। तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 2। एक मैट्रिक्स है B, इसके एलिमेंट है 0 1 1 0 और इसका ऑर्डर भी है 2 क्रॉस 2। तो हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालना है। तो ये होगा AB इक्वल्स टू 1 0 0 -1 इंटू 0 1 1 0। ये हो जाएगा जो हमारी मैट्रिक्स मिलेगी AB, उसका पहला अवयव या फिर A11 अवयव क्या होगा, जो पहली मैट्रिक्स है उसकी पहली पंक्ति को दूसरी मैट्रिक्स के पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करने पर, मतलब कि 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। और जो अब A12 अवयव है ये कैसे मिलेगा, पहली मैट्रिक्स की पहली पंक्ति को दूसरी मैट्रिक्स के दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करने पर। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। पहले अवयव को V12 अवयव से मल्टीप्लाई करेंगे और A12 अवयव को करेंगे A22 अवयव से मल्टीप्लाई। अब हमें A21 अवयव निकालना है। तो ये होगा पहली मैट्रिक्स के दूसरी पंक्ति को दूसरी मैट्रिक्स के पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करने पर, मतलब कि 0 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 1। अब देखते हैं A22। तो ये होगा पहली मैट्रिक्स की दूसरी पंक्ति को दूसरी मैट्रिक्स के दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करने पर। तो ये हो जाएगा 0 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 0। अब इसे सॉल्व करते हैं आगे। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 1 हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 हो जाएगा प्लस -1 इंटू 1 हो जाएगा -1। 0 इंटू 1 0 -1 इंटू 0 -1। तो 0 प्लस 0 0 1 प्लस 0 1 0 प्लस ऑफ -1 ये हो जाएगा -1 0 -1 हो जाएगा -1। तो AB को मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा 0 1 -1 और -1। अब निकालते हैं BA। BA क्या होगा 0 1 1 0। A होगा 1 0 0 -1। तो पहली पंक्ति को पहली मैट्रिक्स की पहली पंक्ति को दूसरी मैट्रिक्स के पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हो जाएगा 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। फिर होगा 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू -1। 1 इंटू 1 0 इंटू 0 1 इंटू 0 0 इंटू -1। तो ये हो जाएगा 0। 0 इंटू 1 हो जाएगा 0 प्लस 1 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 हो जाएगा 1 इंटू -1 हो जाएगा -1। ये हो जाएगा 1 ये 1। तो हमें क्या मैट्रिक्स मिलेगी 0 -1 1 1। तो BA से हमें क्या मिलेगा 0 -1 1 और 1। इसका ऑर्डर में है 2 क्रॉस 2। मैट्रिक्स सेम है दोनों, चाहे हम AB करें या BA करें। मैट्रिक्स है A इक्वल्स टू 1 0 0 -1, B है 0 1 1 0। लेकिन AB और BA की वैल्यू सेम नहीं है, दोनों मैट्रिक्स अलग अलग मिले हैं जबकि दोनों के ऑर्डर सेम है। तो इससे क्या रिजल्ट निकलेगा AB नॉट इक्वल्स टू BA।
मतलब कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है, जबकि एडिशन में हमने देखा कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड होती है। a प्लस बी इक्वल आता है b प्लस ए के, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए, जबकि ऑर्डर सेम है। तो ये क्या रिजल्ट मिला? ऑर्डर सेम नहीं हो तब कभी भी ए बी बी ए के बराबर नहीं होगा, लेकिन अगर ऑर्डर सेम है तब भी हमने देखा कि ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए। लेकिन मैट्रिक्स अगर डायगोनल हो, ए वो 1 0 0 2, अभी मैट्रिक्स है 3 0 0 5, दोनों मैट्रिक्स डायगोनल है, दोनों का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, तो हम देखते हैं कि ये मैट्रिक्स कम्यूटेटिव है या नहीं। तो ए बी इज इक्वल्स टू होगा 1 0 0 2 इंटू 3 0 0 5, तो ये आएगा 1 इंटू 3, 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 इंटू 5 ये भी 0 हो जाएगा, 0 इंटू 3 0, 2 इंटू 0 ये भी 0, 0 इंटू 0 0 और 2 इंटू 5 हो जाएगा 10। तो हमें ए बी से क्या मिलेगा? 3 0 0 10, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। अब निकालते हैं बी इंटू ए, ये होगा 3 0 0 5, ए की वैल्यू है 1 0 0 2, इक्वल होगा 3 इंटू 1 3, 0 इंटू 0 हो जाएगा 0, 0 इंटू 0 0 और 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 1 0, 5 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 ये भी 0 हो जाएगा, 5 इंटू 2 10। तो बी से हमें क्या मिलेगा? 3 0 0 10, जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। तो ए बी इक्वल होगा बी ए के, दोनों मैट्रिक्स सेम है, इक्वल है। तो अगर हमारी मैट्रिक्स ए और बी डायगोनल हो तो हमेशा कम्यूटेटिव होंगी। अगर डायगोनल नहीं है तो हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते कि वो कम्यूटेटिव होगी या नहीं, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो हम देखते हैं 2 नॉन जीरो, अरे हाँ मम्मी 6 भी ना पूरा पड़ेगा। अगर हमारी दो मैट्रिक्स है ए और बी जो कि नॉन जीरो है, दो नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं ए और बी, अगर हम उनका प्रोडक्ट करें ए बी या बी ए, तो हमें इक्वल मिल सकता है जीरो मैट्रिक्स। जबकि हमारे जो मैट्रिक्स हैं ए बी वो नॉन जीरो हैं, लेकिन हमें प्रोडक्ट मिल सकता है जीरो मैट्रिक्स। तो एक एग्जांपल देखते हैं। एक कोई मैट्रिक्स है 0 -1 0 2, और एक मैट्रिक्स है बी 3 5 0 0।
हम फाइंड करते हैं a इंटू बी, तो 0 -1 0 2 इंटू 3 5 0 0, तो हो जाएगा 0 इंटू 3 0 इंटू -1 इंटू 0 0 इंटू 5 0 -1 इंटू 0 0 0 इंटू 3 0 2 इंटू 0 0 0 इंटू 5 0 प्लस 2 इंटू 0 ये भी 0, तो हमें मैट्रिक्स मिली 0 0 0 0, जो कि 0 मैट्रिक्स है, लेकिन हमारी ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों 0 मैट्रिक्स नहीं थी, दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स है। इनको मल्टीप्लाई करने पर ए बी निकालने पर हमें एक 0 मैट्रिक्स मिली जिसका ऑर्डर 2 + 2 है। तो हमें दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 0 मैट्रिक्स मिल सकता है। हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स के गुणन के गुणधर्म, तो पहला होगा एसोसिएटिव लॉ। या साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या होता है? ए बी सी इक्वल होगा ए बी सी। पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करें, फिर उसे सी से मल्टीप्लाई करें, या फिर पहले बी सी को मल्टीप्लाई करके ए में मल्टीप्लाई करें, हमें दोनों सेम मैट्रिक्स मिलेंगी। दूसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी क्या होगी? मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि 1 0 0 1, अगर 2 क्रॉस 2 में है तो 1 0 0 1, 1 क्रॉस 1 के लिए होगा सिंगल 1 एलिमेंट, 3 क्रॉस 3 के लिए होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, तो ये होगा a इंटू 1 a, v इंटू 0 करेंगे तो 0, a इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस b इंटू 1, c इंटू 1, d इंटू 0 0 हो जाएगा, c इंटू 0 0 प्लस d इंटू 1। तो मैट्रिक्स A को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर मैट्रिक्स A मिल रही है, तो ये हो जाएगा A इंटू आई इज इक्वल्स टू A। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी होगी आई मैट्रिक्स। थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी है लॉ, तो ये होगा a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। कोई मैट्रिक्स है b और c, इन दोनों को जोड़ने पर या सम करने पर फिर उसका जो मैट्रिक्स मिलेगी उसे a से मल्टीप्लाई करें, या फिर a को b से मल्टीप्लाई करके a को c से मल्टीप्लाई करके सम करें, तो हमें दोनों मैट्रिक्स इक्वल मिलेंगी। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है।
अभी हमने इससे पहले एग्जांपल में देखा कि ए बी हर केस में बी के बराबर नहीं होगा। ये सिर्फ तभी होगा जब मैट्रिक्स हो डायगोनल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।